नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीक दैट मींस 3rd ऑफ मार्च से 7th ऑफ मार्च तक करेंसी में कैसे बिहेव किया एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी का एक प्रयास है ये वीडियो प्रेजेंटेशंस। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। अभी डिटेल्स के लिए हम चलते हैं चार्ट पे। डॉलर इंडेक्स जो लास्ट वीक में मीन्स लास्ट फ्राइडे को क्लोज दिया हुआ है एट 103.90 पे। प्रीवियस वीक का जो हमारा एनालिसिस था, यानी 24 फरवरी से आपका जो 28 फरवरी तक करेंसी का मीन्स डॉलर इंडेक्स का जो क्लोज था यहाँ पे, उसके बाद हमारा एनालिसिस किया था। हमारा एनालिसिस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। उससे पहले हमारा क्या ओवरऑल व्यू था कि ये फेक ब्रेकआउट है, जिसके कारण जैसे ही ये 10th फरवरी का क्लोजिंग था, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स 101 एंड 102 के तरफ आना चाहिए एंड उसके लिए जो मूवमेंट होगा वो काफी शार्प होना चाहिए। लेकिन जो 17 फरवरी वाला वीक था वो एक पॉज कैंडल बनाया, एक डॉजी कैंडल, एंड उसके बाद 24 फरवरी वीक का जो कैंडल था वो कैंडल एक बुलिश कैंडल बना। इस बुलिश कैंडल को देखने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था? बिकॉज एज पर द फॉल्स ब्रेकआउट थ्योरी ये जो डाउनवर्ड मूव ये काफी शार्प होना चाहिए था। इस कैंडल का क्लोजिंग का प्रीवियस वीक का दैट मीन्स 24 फरवरी वीक का जो क्लोजिंग था, उसके क्लोजिंग के बाद थोड़ा सा डाउट क्रिएट किया था कि क्या डॉलर इंडेक्स सच्ची में 101 एंड 102 की तरफ जा रहा है, या अगर इसको इधर जाना था तो ये पुल बैक इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ करना नहीं चाहिए था। उसके बाद हमारा ये एनालिसिस था कि 24 फरवरी का लो के नीचे अगर सस्टेन कर जाते हैं, इन सच ए केस वी एक्सपेक्ट ए वेरी शार्प डाउनवर्ड मूव। अभी वही हमने लास्ट वीक में देखा है। डॉलर इंडेक्स में काफी वीकनेस देखा गया है एंड इट क्लोज्ड एट 103.90 पे। इसके बाद व्हाट नेक्स्ट में ये जो हम पिछले 2 हफ्तों में 17 फरवरी के बाद एंड 24 फरवरी के वीक क्लोजिंग के बाद हम एक जो शार्प मूवमेंट का, डाउनवर्ड मूवमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये लास्ट वीक में देखा गया। एंड अभी क्या, अभी फर्दर ये नीचे के तरफ टुवर्ड्स 101 एंड 102 के तरफ जाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा पुल बैक डेली बेसिस में अगर ग्रीन कैंडल बनते हैं, उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे एक अच्छा सा डाउनवर्ड प्रेशर हम देख सकते हैं। सो ओवरऑल सेल अपटिक्स may be considered here, although the dollar index is not a trading instrument, so other currency pairs में accordingly हम positions ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर सेल अपटिक्स यानी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो अच्छा खासा मीन्स इसका वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज पर आवर लॉन्ग स्टैंडिंग एनालिसिस, डॉलर इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 101 एंड 102, सो ये उधर ही जा रहा है। अभी आते हैं हमारा जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.2910। लास्ट वीक का हमारा ये एनालिसिस था कि ये जो 24 फरवरी का एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, इसके हाई के ऊपर फर्स्ट टारगेट इज 1.28 एंड उसके ऊपर सस्टेन करते हैं। इन सच ए केस इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स 1.3050 एंड वही देखा गया जीबीपी डॉलर पे। वीकली क्लोजिंग पे काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। ओनली कंसर्न इज कि आरएसआई एट 58.44। सो अभी देखना है कि ये वीकली आरएसआई 60 रेजिस्टेंस को इजीली तोड़ के इट इज मूविंग टुवर्ड्स 1.3050 या थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर में हमारा यहाँ पे बेसिकली पिछले 2-3 हफ्ते से ये एक्सपेक्टेशंस था कि आरएसआई 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आना चाहिए, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि ये आरएसआई 60 पे
कोई रिवर्सल कैंडल्स दिखाया नहीं, नेगेटिव कैंडल्स दिखाया नहीं। एंड लास्ट वीक में एक सुपर बुलिश कैंडल के साथ ये जो आपका 112.50 वहां पे आके पहुंच गया है। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए हमारा यहाँ पे आप अगर देखोगे मंथली कैंडल में थोड़ा सा आना पड़ेगा। मंथली कैंडल में एक ऑल टाइम हाई था, इसके ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक करने के बाद 1 अगस्त वाला वीक को ये जब मंथली ऑल टाइम हाई को क्लोज करके ऊपर गया था टू योर 110.08, तब हमारा ये कैलकुलेशन था कि यहाँ पे लॉन्गर टर्म पे GBP INR इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 131 एंड 132, लेकिन यहाँ पे बैक टू बैक पुल बैक दिया। लेकिन ये जो पुल बैक था टेकिंग सपोर्ट एट द CIP लेवल, चेंजिंग पोलैरिटी लेवल, और ये स्विंग हाई को तोड़ चुका है। दैट मीन्स देयर आर बाय डिप्स may be considered in this instrument for a longer view of 131 and 132 on a monthly perspective. So monthly perspective calculations maybe 6 months to 9 months it may take to move towards 131 and 132. अभी आते हैं हमारा यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में जो वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है वो है आपका 1.0831। यहाँ पे हमारा ये कैलकुलेशन क्या था कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है, बड़ा वाला जोन है, कोई छोटा नहीं है। क्या जोन था? ऑन द हायर साइड 1.06 एंड ऑन द लोअर साइड 1.02 इस जोन के बाहर जब तक नहीं निकलते तो एक ट्रेंडेड मूव हम नहीं देख सकते। और नीचे की तरफ भी थोड़ा सा रूम कम था क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था। इस सपोर्ट जोन को अगर नीचे की तरफ आते भी है तो यहाँ पर ये सपोर्ट जोन को फेस करना है, और उल्टा ऊपर की तरफ अगर जाते हैं, कंसोलिडेशन जोन से बाहर जाते हैं, तो हमारा क्या फर्स्ट टारगेट था? हमारा ये फर्स्ट टारगेट था कि 1.09 से 1.0950, उस टारगेट को ऑलमोस्ट मेट कर चुका। अभी हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है पहला तो है RSI at 60 58.73, तो और प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे हमें देखना है इस रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस कैसे बिहेव करते हैं। क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल सिग्नल देखते हैं फॉर ए पुल बैक डाउनवर्ड्स, या इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं? इन दैट केस ऊपर की तरफ अगर जाना है, इन दैट केस द यूरो डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.12। सो इस जोन पे क्या जोन है आपका? 1.0875 से 1.0950, ये जोन पे 75 पिप्स का एक जोन नेगेटिव मींस एक रेजिस्टेंस जोन है। हमें देखना है कि यहाँ पे कोई रिवर्सल सिग्नल्स मिलते हैं क्या लोअर टाइम फ्रेम में, दैट मींस डेली पर्सपेक्टिव में या 4 आवर्ली पर्सपेक्टिव में कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर रेस्पेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को देन थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं देखते हैं एंड इस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं, सो आने वाले हफ्तों में यूरो डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.12 की तरफ। यूरो INR देखते हैं। यूरो INR जो वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है वो है आपका 94.41। यहाँ पे एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली RSI 60 को रेजिस्टेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान था। अगर रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता तो हम सेलिंग के लिए देख रहे थे। रेदर यहाँ पे लास्ट वीक में एक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाया हुआ, जो बुलिश कैंडल यहाँ पे ये जो स्विंग हाई है उसके हाई के ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है। अभी ये क्या कंटिन्यू करते हैं? अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो हमारा मंथली पर्सपेक्टिव में जो हमारा एक टारगेट है यूरो INR पे, वो एक इस टारगेट के बेसिस पे ये 106 से 107 की तरफ लॉन्गर पीरियड, ये मंथली चार्ट है सो इमीडिएटली नहीं आएंगे, टाइम चाहिए। सो यहाँ पे हमें देखना है क्या यहाँ पे मीन्स और भी फर्दर बुलिशनेस हम देख सकते हैं। इन केस डॉलर इंडेक्स में और भी सॉफ्टनेस आता है टुवर्ड्स 1.01 1.02 आ जाते हैं, सो यूरो INR इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू मूव हायर। जो हमारा मंथली टारगेट है 106 से 107 की तरफ। अभी आते हैं डॉलर येन में हमारा जो एनालिसिस था ये कि पहला टारगेट हमारा यहाँ पे क्या था 149 का, एंड
उसके बाद लास्ट प्रीवियस एनालिसिस ये था कि 24 फरवरी के लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं देन डॉलर येन इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 141.50 से 142.00 इस तरफ आने का है। अभी लास्ट वीक में हमने क्या देखा, जो 24 फरवरी का क्लोजिंग है उसके लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है विद स्लाइट प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। दैट बीइंग द केस, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डॉलर येन इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 141.50 से 142 की तरफ जाने का हायर पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज है डॉलर येन पे। येन आईएनआर पे यहाँ पर उसका उल्टा होगा, यानी ऊपर की तरफ। ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन पे आके रुका हुआ। क्या रेजिस्टेंस है? 0.59 से 0.5950। नाउ हमें ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ते हैं या नहीं। इस रेजिस्टेंस जोन को आप अगर देखोगे, एक बार, दो बार, तीन बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, अभी फोर्थ टाइम ये आ रहा है। देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ के INR is expected to move further higher. First, in such a case, इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर जाते हैं। इन such a case, INR का जो पहला टारगेट होगा वो 0.63 से 0.6350, देन ऊपर की तरफ सब्सिक्वेंटली। पहले ये लेवल आते हैं, आने दीजिए। अगर आते हैं तो उसके बाद प्राइस कैसे बिहेव करते हैं उसको हम दोबारा एनालिसिस करेंगे। अभी डॉलर कैंडी में क्या हुआ है, हमारा ये जो 2 हफ्ते में बैक टू बैक गया, उसके बाद लास्ट वीक में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल विद नेगेटिव स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है। प्रीवियस वीक में हमारा ये एनालिसिस था। डॉलर कैंडी में अगर एक मींस डॉलर कैंडी में बोले तो कैंडी अगर एप्रिशिएट होना है टुवर्ड्स 1.39, इन सच ए केस ये लो यानी 17 फरवरी का लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। हमें देखना है कि नेक्स्ट वीक या आने वाले हफ्ते में क्या इसके लो को ब्रेक करके एक क्लोजिंग देते हैं। इन सच ए केस कैंडी इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.39, 1.3950। इस लेवल पे आने के बाद हम नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे। ऑसी डॉलर में यहाँ पे काफी कंसोलिडेशंस कर रहे हैं। सो यहाँ पे कंसोलिडेशंस क्या है कि आपका ये कंसोलिडेशन जोन में बेस आउट मंथली पर्सपेक्टिव में हमारा ये एनालिसिस था कि ये अच्छा खासा बाइंग, वैल्यू बाइंग वाला एरिया है ऑसी डॉलर पे, क्योंकि मंथली 60 पे सपोर्ट, 40 पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। एंड यहाँ पे मोमेंटम तभी आएगा जब ये कंसोलिडेशन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा। इन सच ए केस, एक बार कंसोलिडेशन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं, इन सच ए केस ऑसी डॉलर का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 0.6550, सेकंड टारगेट होना चाहिए 0.6700। ये हो गया हमारा ऑसी डॉलर। नेक्स्ट आते हैं सीएनएच में हमारा मेन एनालिसिस ये था 7.36, 7.3650 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो सीएनएच ऊपर की तरफ 7.75 जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बार बार घूम के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ रहा है। सो हमें प्राइस को अभी और ऑब्जर्व करना है, क्या फर्दर पुल बैक करके मींस सेलिंग होके डॉलर अगेंस्ट द सीएनएच ये 7.12 से 7.15 की तरफ आते हैं, या दोबारा ये 7.36, 7.3650 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। उसके लिए हमें और भी इंतजार करना है। अभी आते हैं हमारा ब्रेंट क्रूड जो आपका क्लोजिंग दिया हुआ है 0.6992। अभी हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था वहां पे ऑन द हायर साइड 81 इज द रेजिस्टेंस, ऑन द लोअर साइड आपका 70 ये सपोर्ट जोन था। अभी उसी सपोर्ट जोन पे आके ब्रेंट क्रूड का जो कैश चार्ट है क्लोज दिया हुआ है, अभी भी कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे क्या और भी कंसोलिडेट करते हैं या स्ट्रेट नीचे की तरफ सॉफ्ट हो जाते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 4.30। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पहला टारगेट ये था 4.15, 4.16 की तरफ, वो आ चुका था। एंड
लास्ट वीक में एक सपोर्ट बनाया हुआ, ये सपोर्ट पुल बैक, इस पुल बैक के लो के नीचे डॉलर यूएस 10 ट्रेजरी इज एक्सपेक्टेड हेड टुवर्ड्स 3.83 के तरफ। दैट मींस ये पुल बैक के लो के नीचे जैसे आता है, अगर आते हैं, हमें बेसिकली प्राइस को ऑब्जर्व करना है। इसके लो के नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोज देते हैं, इन सच ए केस यूएस 10 ट्रेजरी इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 3.83। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी में भी सेम हमारा जो फर्स्ट टारगेट था, उसी टारगेट में आने के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया। ये हैमर कैंडल मींस प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी था, सपोर्ट जोन इसी के कारण ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाके क्लोज दिया। अभी क्या ये हैमर के लो के नीचे फर्दर ड्रॉप टुवर्ड्स 3.58 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी क्या लो है यहाँ पे, आपका लो है 3.84। 2 ईयर ट्रेजरी जैसे ही डेली बेसिस में 3.84 के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग देते हैं, इन सच ए केस इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 3.60। ये हो गया यूएस 10 ईयर ट्रेजरी एज वेल एज यूएस 2 ईयर ट्रेजरी का एनालिसिस। अभी आते हैं हमारा डॉलर रूपी। डॉलर रूपी में क्या है कि यहाँ पे एक 4 बार डाइवर्जेंस बनाया, जिसका ट्रिगर होना चाहिए 46.10 का। इसके 46 एंड 46.10 के नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं, काफी शार्प रूपी एप्रिसिएशन होना चाहिए, शार्प एप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ पे अभी तक आने का नाम ही नहीं रहे। रेदर ये जो 24 फरवरी में दोबारा स्विंग हाई को टेस्ट करने का, चैलेंज करने का प्रयास किया एंड फेल हुआ, एंड लास्ट वीक में प्राइस रिजेक्शन हुआ फ्रॉम द हायर एंड। सो यहाँ पे अभी यहाँ पे वॉलिटिलिटी इज एक्सपेक्टेड, यानी ऑन द हायर साइड 88, ऑन द लोअर साइड 86.4050। इस जोन पे प्राइस भयंकर वॉलिटिलिटी करना चाहिए, मींस दोनों तरफ उछल कूद करना चाहिए। उसके बाद एक बार वॉलिटिलिटी होने के बाद थोड़ा सा साइडवेज मार्केट जाना चाहिए। उसके बाद अगर इन फ्यूचर ये 86 से 86.10 के नीचे अगर क्लोज देते हैं डॉलर रूपी का, इन सच केस रूपी एप्रिसिएशन होना चाहिए। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। इट्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए among your friends. Thank you and have a great week. Bye bye.